हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा। मैं आप सभी का अभ्युदय जेई मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिजन भी स्वस्थ होंगे। आज बेटा यहाँ पर हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं which have a great importance in your JEE examination। लास्ट ईयर की अगर स्टडी करें तो लगभग ये मान के चलिए कि 4% कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज होता है। इस ईयर भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिले थे क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्वाइंट वेंचर में, और साथ ही साथ 2019, 2020 लगभग हर ईयर आपको 8 नंबर के मार्क्स इसमें मिल रहे हैं। तो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू टॉपिक। द नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको बताने से पहले आपके सामने एक स्लाइड दी है ये, जिसमें टॉपिक वाइज आपके सामने ये दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक का वेटेज जेई मेन में कितना है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 4% का आपको वेटेज दिखा रहा है। तो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इससे जुड़े हुए कंसेप्ट, चाहे वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो, वेवी कर्व हो, उनका यूज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल एंजॉय होल लेक्चर। तो हमारा चैप्टर बेटा है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद में वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात हम लोग करने जा रहे हैं अबाउट दी पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो इस फॉर्म में दिया हो, तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यहां पर जो a0, a1, a2, an है, these are the coefficients of various exponents of x are called the real coefficients of the real coefficients of the polynomial। और बेटा एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर n लिखा हुआ है ये कोई होल नंबर मीन्स अगर n कोई रेशनल नंबर लाइक 2/3, 5/6, 7/8 फॉर्म में दिया हुआ है, देन इट विल नॉट रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक बात बेटा और जान लो कि अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि a0, a1, a2, an सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्राइब करें, देन दिस पॉलिनोमियल विल बिकम पॉलिनोमियल विथ इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर बेटा इस समझ में आ गया है तो हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो बेटे, हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपसे कहा कि भाई अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 के बराबर है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। दूसरी बात ये है कि अगर इसको हम 0 के इक्वेट कर दें तो ये पॉलिनोमियल जो है इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन शर्त बेटा यही है
कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक ना रह के लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि bx प्लस c बराबर 0 क्या हो गया, तो आप लोग कहोगे कि ये लीनियर इक्वेशन हो गई, लेकिन शर्त यहां पर है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो बेटे, बात ये आती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप लोगों ने बेसिकली दो तरीके पढ़े थे क्लास 10 में, जल्दी से छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं। आपने एक तरीका पढ़ा था सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा आपने दो तरीके पढ़े थे, एक तो पढ़ा था बाय फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका पढ़ा था आपने बाय श्रीधर आचार्य फार्मूला। फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, इसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 4 इंटू 1 4 आ गया, यहां माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस ऐसे दो टुकड़े करिए 4 के, जिनको माइनस करने पे 3 आता था। तो इसको आप ऐसे करते थे ना, बहुत सिंपल सी बात है ये। फाइनली x प्लस 4 x माइनस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4, ये x इज इक्वल टू 1। इन द सेम मैनर जब फार्मूला यूज करते थे, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता था वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर बेटा ये जो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a लिखा है, दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a लिखा है, ये दोनों अलग अलग जो हैं आर कॉल्ड दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 11th में, 10th में, 9th में सॉल्व करना सबने सीखा हुआ था, एक जल्दी से क्विक रिव्यू दे दिया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली बेटा जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्विंग का इक्वेशन जिसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज होंगे, उनको एज ए टाइम जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी के साथ डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि ये जो रूट्स तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर निकले हैं, मतलब ऐसी वैल्यूज ऑफ x जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, उनके नेचर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, नेचर के लिए यहाँ पर आपके सामने है, अभी मैंने दिखाया था कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में जो दो वैल्यूज ऑफ x मिलती हैं, इन दोनों वैल्यूज को बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा पहला रूट क्या निकाला था, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा रूट था माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो बेटा, जैसे ही अंडर रूट डी तुम्हें दिखाई पड़ गया, तो आपके मन में तुरंत दो बातें आ गई कि इस d की वजह से इसके रूट जो है, देखो बेटा ये तो रियल नंबर्स है, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर ये मान लिया है कि a b c बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर्स है। तो देखो बेटा, ये b, ये भी रियल, ये भी रियल, अंडर रूट d भी रियल है, लेकिन रियल के ऊपर लग गया अंडर रूट। तो जब रियल के ऊपर अंडर रूट लग गया तो दो बातें हो सकती हैं, यहाँ पे निगेटिव रियल नंबर हो या जीरो या पॉजिटिव रियल नंबर हो। बेटा अंडर रूट के अंदर जीरो लिखा है तो भी कोई बात नहीं, जीरो आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है तो या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। लेकिन अगर बेटा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इसके रूट कैसे हो जाएंगे, ये जो वैल्यू कैसी होगी बेटा, ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि अच्छा है, हंसने वाला है, रोने वाला, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे नेचर का मतलब है उसके रूट रियल हैं या रेशनल हैं या इमेजिनरी हैं वगैरह वगैरह।
तो बेटा वन बाय वन हम लोग बातें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कुछ केसेस बना ले रहे हैं। बेटा केसेस क्या हैं, उन केसेस को ध्यान में रखना है और उन केसेस से छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेके इनका इस्तेमाल आपको अपने एग्जामिनेशन में करना है और इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा के रखना है। तो बेटा हम बात करने जा रहे हैं यहां पे सबसे पहले कि अगर ए बी सी क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, क्यू का मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर, मतलब 1/2, 2/3, 5/6, अगर इस तरीके की वैल्यूज हैं या 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह एबीसी अगर रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो डी के वजह से इसके रूट के नेचर क्या होंगे, आइए डिस्कस करते हैं इन केस नंबर 1। बेटा केस नंबर 1 हमने क्या लिया हुआ है, हमारे सामने दिया है कि एबीसी जो है वो रेशनल नंबर्स हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा बेटा, दो बातें होती हैं इन जनरल बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं होता है, वो एक जनरल वे बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है बेटा केस की अगर एबीसी रेशनल नंबर है तो उसमें डी की वैल्यू, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बेटा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, देखते रहिएगा। तो आपने पीछे क्या देखा था बेटा, आपने कंडीशन देखी थी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b प्लस √0/2, और बेटा बीटा कितना आ जाएगा, -b प्लस √0/2 है। मतलब अल्फा और बीटा कैसे वैल्यू आ गई, बराबर आ गई। तो ये कह सकते हैं कि बेटा अगर d की वैल्यू 0 है तो फाइनली रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने के साथ साथ क्या हो जाएंगे बेटा, समझो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -b/2a, और -b/2a का मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि बेटा b भी रेशनल है और a भी रेशनल है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर a b c रेशनल नंबर है और d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आर रेशनल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो बेटा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट जो है वो आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहली बात हमने सीखी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ए बी सी जो है वो कोई भी रेशनल नहीं है। बेटा केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 ये कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब देखो भाई, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस कंडीशन में दो बातें हो सकती हैं। पहली बात हो सकती है कि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है नंबर, और d जो है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और तब क्या होगा, उस टाइम पर आपको d की पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी, अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में रूट्स जो होंगे वो -b, यहां पे रेशनल नंबर आएगा अपॉन 2, ये रेशनल नंबर आएगा। तो देखो बेटा अगर d कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होता है और ABC रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि रूट्स जो हैं, रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है ना बेटा। दूसरी बात है कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो जब बेटा d परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो इसके रूट क्या होंगे, p प्लस √q के फॉर्म में होंगे और p माइनस √q के फॉर्म में होंगे। मतलब रेशनल तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इट विल बी एन इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर होने की वजह से
ये जो रूट्स बोले जाएंगे वो कैसे कहे जाएंगे? आप कहोगे कि रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस माइनस अंडर रूट q। मतलब रूट जो होंगे वो इरेशनल होंगे और वो पेयर में होंगे। कैसे पेयर होंगे? एक प्लस रूट q और दूसरा माइनस रूट q। ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन शर्त फिर समझ लीजिए, शर्त क्या है? शर्त ये है कि बेटा ये वैल्यू जो है वो ABC की अगर ये रेशनल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। कंडीशन नंबर 3 देखो बेटा, कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 3 बेटा ये कहती है कि अगर मान लीजिए आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों होंगे बेटा? मैंने बताया था कि अंडर रूट में नेगेटिव रियल नंबर जो है ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। पता ना आप लोगों को? तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी। बात क्लियर हो गई? अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी केस 2। उससे पहले जो मैंने आपको बताया है फटाफट इसको एक आपकी जो स्लाइड बनी हुई है इस पर आप लोग रीड कर लीजिए। केस 1 पे डिस्कशन हो रहा है। केस 1 क्या है कि ABC रेशनल नंबर है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है देन रूट्स विल बी रेशनल। इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। एंड इक्वल। दूसरा केस है बेटा अगर D की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4AC पॉजिटिव है और D क्या कर रहा है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, देन रूट विल बी रेशनल एंड अनइक्वल। कंडीशन नंबर 3 या C बोल रहे हैं यहां पर, अगर D की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 0 है and D is not a perfect square, then roots will be in the form of p plus minus root q, that is irrational and unequal. Condition number D, b square minus 4ac अगर नेगेटिव हुआ जा रहा है then roots will be in pair of complex conjugates. पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स का मतलब क्या हो गया कि बेटा अगर एक रूट a प्लस ib है तो दूसरा रूट a माइनस ib हो गया। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? समझ में आ गया? देखो बेटे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ABC अगर रेशनल नंबर्स हैं तो उस कंडीशन में क्या है, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर्स। छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस चाहे छोटा हो या बड़ा, डिफरेंस और इज ऑलवेज अ डिफरेंस। बेटा ये कहता है कि अगर D की वैल्यू जो b स्क्वायर माइनस 4AC अगर 0 के बराबर है तो रूट्स विल बी रियल। अब यहाँ पे रेशनल वर्ड नहीं बोलेंगे, रेशनल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल एंड ईच रूट विल बी माइनस b अपॉन 2a। ये मैंने पिछले बताया था। लेकिन माइनस b अपॉन 2a पिछले केस में क्या था? इट इज नेसेसरली बी अ रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पर इट इज नॉट कंपल्सरी। इट मे बी अ रेशनल, इट मे बी एन इरेशनल नंबर। कंडीशन नंबर 2, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पर चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर उसका एक d परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर रहा हो या ना कर रहा हो, बट दिस इज नॉट अ थंब रूल कि वो रूट रेशनल होंगे, क्योंकि ABC रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स का अंडर रूट भले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, लेकिन जो रूट है इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो भी रेशनल होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर सिंपली एक ध्यान रखना है कि अगर D की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है देन रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल। कंडीशन नंबर 3 बेटा क्या है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने लगेगा तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे, मतलब इट विल बी इन द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कंडीशन नंबर 4 बेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको आगे भी वेरीफाई करेंगे किस तरीके से है कि बेटा अगर यहाँ पर हम लोग a प्लस बी प्लस सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसमें a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट तीनों का जोड़ 0 आ जाए, तो ये हमें दो बातें बताएगा। पहली बात बताएगा
कि इसके दो रूट जो हैं उनमें से पहला रूट 1 होगा, पहला दूसरा मतलब एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा, c अपॉन a होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से दूसरा रूट c बाई a होगा जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर a प्लस बी प्लस c मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म का सम जो है वो 0 के बराबर है, तो उसका पहला रूट 1, दूसरा रूट c अपॉन। बात समझ में आ गई ना? तो देखो बेटे, फिर मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आपके टीवी स्क्रीन पर है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा पहला पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक तरीका तो बेटा है कि इसको सॉल्व किया जाए और दूसरा तरीका जो डिस्क्रिमिनेंट से हम लोगों ने सीखा था। सबसे पहले देखो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, देखो ये एक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ गई और नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया कि रूट्स जो हैं इन कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ कॉन्जुगेट्स, मतलब रूट्स बेटा फाइनली क्या होंगे, से रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है बेटा, पार्ट नंबर बी देखो, बेटा यहां पे इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अच्छा देखो बेटा यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो 16 कैसी है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऐसा है ना? तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कह दोगे कि रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि शर्त बेटा ये है कि भले ये परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, डजंट मैटर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है ये सारे के सारे रेशनल होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं बेटा कि b की जो वैल्यू है वो कैसी है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है। इस वजह से भले ही d एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन इसके रूट जो हैं वो रेशनल नहीं होंगे। सिंपली ये कहेंगे कि इसके रूट्स जो हैं आर रियल एंड अनइक्वल। अब तुम्हें मेरी बात भरोसा कैसे होगा कि जो सर बता रहे हैं वो सही ही है? और जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं इसको। देखिए देखो बेटा, इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3x माइनस 1 बराबर 0। एक्स वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 3 प्लस माइनस 4 अपॉन, ये कितना आ गया बेटा, रूट 3 प्लस 2 और रूट 3 माइनस। ये क्या शो कर रहा है बेटे, ये शो कर रहा है कि रूट्स जो तुम्हारे आए हैं वो रेशनल नहीं है, जबकि डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था कि बात छोटी सी है लेकिन इन जनरल जो है वो मोस्टली बुक में भी ये लिखा रहता है कि 3 कंडीशन बता दी जाती हैं, उनमें बाइफर्केशन कम बुक्स में मिलता है, इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। आपको ध्यान रखना है कि अगर ABC रेशनल है और ABC रियल है तो उनके जो नेचर होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आ गई बात बेटा? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बेटा क्या कहता है बच्चे, ये लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो बेटे, इसके नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। या तो तरीका है कि इसको सॉल्व किया जाए, या तरीका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा बेटा इसका, देखो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1008 का होल स्क्वायर, माइनस साइन रहेगा, वो स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाएगा। -4 ए कितना है 1, सी कितना है 1007। ठीक, जरा देखो बेटा 1008 क्या ले सकते हैं 1007 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 × 1 × 1007। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज a + b होल स्क्वायर -4ab। ये फार्मूला किसका हो गया बेटे, ये फार्मूला हो गया 1007 -1 का होल स्क्वायर, मतलब 1006 का होल स्क्वायर। ये बेटा कैसा नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा अगर ABC रेशनल है। मैं देख रहा हूं यहां पर कि ये कोफिशिएंट कैसे बेटा, रेशनल कोफिशिएंट। तो रेशनल कोफिशिएंट होने की वजह से रेशनल कोफिशिएंट होने की वजह से इसके रूट कैसे हो जाएंगे बेटा, तो आप लोग कहोगे इसके रूट्स जो हैं आर रेशनल एंड अनइक्वल। ओके, बात समझ में आ गई आप लोगों को, बात क्लियर हो गई। देखो भाई, मैं बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूं। बेटा दो क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। वी हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे ABC जो दिया हुआ है वो कैसा है, रेशनल। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ भाई, b² -4ac, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर रेशनल बोल देंगे, रियल नहीं बोलेंगे, रेशनल एंड इक्वल। इन द सेकंड केस जरा देखिए बेटा, इसमें इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, b² -4ac, 0 आ गया। अब यहां पर दो बातें होंगी, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया है तो रूट रेशनल लिखें या रियल लिखें। तो देखिए यहां पर ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं x², x और कांस्टेंट टर्म, ये बिलोंग क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पर हम रेशनल लिख के वी विल राइट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, ओके, छोटा सा डिफरेंस है, वो क्लियर हो गया तुम लोगों को। अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है, एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं विच विल क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर के अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो बेटा जरा यहां पर सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करिए इस चीज को, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स क्या है बेटा, तो आप कहोगे a + b - a - 0 आ गया। कंडीशन नंबर, केस नंबर 2 की कंडीशन नंबर 4, मैंने क्या कहा था कि अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट को जोड़ने पे 0 आ जाए तो उसका एक रूट 1 होगा
और दूसरा रूट सी अपॉन ए होगा। ठीक है, तो देखो भाई इसका मतलब क्या हो गया, आपसे कहा जा रहा है कि इसके दोनों रूट कैसा होगा, तो पहला रूट तो बेटा ए 1 हो गया, दूसरा रूट है बी अपॉन ए, सी की वैल्यू बी है, तो ये भी कैसी वैल्यू रियल नंबर होगी, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। आपके मन में आएगी क्या रूट इक्वल भी हो सकते हैं? यस। कैसे हो सकते हैं बेटा? अगर b की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन में रूट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, और हम लोग बोलेंगे कि रूट्स आर एंड इक्वल। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई इसमें आप लोगों को? देखो बेटा, इसी प्रॉब्लम को जो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसकी हेल्प से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे भाई? सिंपली डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप देख रहे हो बेटा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। ये क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब रूट्स जो होंगे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों होंगे भाई? क्योंकि ये होल स्क्वायर लिखा है। सिंपल बात है यार, समझ जाओगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो ये या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। 0 कब होगा? जब a बराबर b होगा। तो फाइनली हमारे सामने ये बात आ गई कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, मींस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इफ a इज नॉट इक्वल टू b, और रियल एंड इक्वल इफ a इक्वल्स टू b। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वी नीड टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके का है उसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इमेजिनरी, नन ऑफ दीज। और जरा देखो फटाफट, सबसे पहले देखो बेटा, ये जो इक्वेशन दी हुई है, दिस इक्वेशन इज नोन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो व्हाट विल वी डू? वी विल राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा भाई? तो आप कहोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना? देखो बेटे 4 कॉमन आ गया। जब इस ब्रैकेट को आप सब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, चेक करो जरा जल्दी से। आएगा ना? क्यों आएगा भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी, और ये माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3c है। तो फाइनली हमारे सामने कितना आ जाएगा? 2 वाला कैंसिल होके माइनस ab माइनस bc माइनस c आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये बात तो पक्का है कि ये इमेजिनरी नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट गलत हो गया। अब देखना है कि या तो ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव है या ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो जरा बेटा देखो, क्या ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? और जरा चेक करते हैं फटाफट। 2 तरीके हैं। एक तरीका देखो फटाफट, इस 4 को हमने यहां पे लिखा रहने दिया इस तरीके से कि 2 यहां कर दिया और 2 को अंदर भेज दिया, और जो 2 अंदर भेजा उसको मैंने इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो 2a स्क्वायर था, इस 2a स्क्वायर को हम लोगों ने a स्क्वायर लिख दिया, 2b स्क्वायर हो गया तो b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c के मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा देखो क्या होगा, ये फार्मूला बन गया है। तो ये जाएगा 2a माइनस b का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। और आप देख सकते हो बेटा कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है
ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमेशा पॉजिटिव है। इक्वल टू 0 तब होगा जब a बराबर b बराबर c हो। और यहाँ पर हम लोग ये मानते चल रहे हैं कि क्वेश्चन में 0 वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें जो आंसर दिया वो ऑलवेज पॉजिटिव वाला मोस्ट सुटेबल आंसर है। तो आई विल टिक ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसका डाउट जो है नेक्स्ट टर्न पर क्लियर करते हैं उसको। देखो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल देन ए बी सी आर इन। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात जरा ध्यान से देखो कि अगर ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पढ़ने में कैसा लग रहा है? ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी। लग रहा है कि साइक्लिक एक्सप्रेशन लग रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सम ऑफ दी कोफिशिएंट लिखते हैं। तो सम ऑफ दी कोफिशिएंट ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। देखो बी सी सी ए बी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मैंने जैसा बताया था बेटा, अगर कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम 0 आ जाए तो समझ लो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले कैसे हो गई? कि इसका एक रूट 1 हो गया और दूसरा रूट क्या हो गया? c अपॉन a, और दोनों बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल है। तो एक रूट 1 दूसरा रूट c अपॉन a। c का मतलब बेटा यहाँ पर c ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कह सकते हैं बेटा इसका जो कांस्टेंट टर्म ये है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में बराबर हो गए। बराबर करो तो मतलब ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस बी सी। ये कितना आ जाएगा? इट विल बी 2ac इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मतलब कह सकते हैं बेटा हम लोग, अगर मैं सबको ए बी सी से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? और ये क्या शो कर रहा है बेटा? ये शो कर रहा है कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी एपी में है। तो देखो बेटा, अगर 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी ये एपी में है, तो इसका मतलब ए बी सी आर इन। तो इसका मतलब बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? तो यू विल से कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का यहाँ पे क्या मतलब है? आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। वी नीड टू एस्टेब्लिश आवर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बट आपने पढ़ा हुआ है ना कि अगर इसके दो रूट्स हैं, a को अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a कहें और बीटा को माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a कहें, यहाँ पे d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बेटे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? जब बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन a, और जब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इट विल बी c अपॉन a। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। क्लियरली विजिबल है आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा जब करोगे तो ये रूट डी प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी माइनस 2b अपॉन में 2a इज माइनस बी अपॉन। बेटा जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा? ये a प्लस बी लिखा है, ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a कितना हो गया? 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया बेटा? c। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हो गया आपके सामने c अपॉन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा खूब सारे पूछे जाएंगे भी आने वाले समय पर। उससे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन बोथ द रूट्स आर गिवन। देखो बेटा, अगर एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा दिया हुआ है एंड वी वांट टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका तरीका क्या होगा बेटा? तो इसका तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखो ये लिखी हुई है, तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि a 0 नहीं है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आ जाएगा, और जब ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे सामने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। पहली प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट 4 और 5 दिए हैं। अब जरा देखिए, 4 और 5 दिए तो मतलब अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू 5 है। एस कितना हो गया बेटा? 9। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 20। Therefore equation is x square minus sx plus p बराबर 0, which is equivalent to x square s is 9x plus 20 बराबर 0। बेटे सेकंड इक्वेशन में देखिए, सेकंड पार्ट में अल्फा की वैल्यू √2 दी है, बीटा की वैल्यू 1/√2 दी है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। इसको लिख सकते हो 3/√2 या फाइनली 3/2 तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3√2/2x प्लस 1 बराबर 0 और 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2 बराबर 0। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप लोगों को क्लास 11th की याद ताजा कराया जा रहा है। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है कि वी हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस विद रेशनल कोफिशिएंट्स। देखो बेटा, जैसे यहां पर एक वर्ड आ गया रेशनल कोफिशिएंट्स। रेशनल कोफिशिएंट्स आने का मतलब ये हो गया कि केस नंबर 1 के बारे में बात करी जा रही है। बेटा इसका एक रूट कितना दिया है? √2 + 1/√2 - 1। देखो बेटा, √2 + 1/√2 - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं 2 + 1 + 2√2/1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हमारे सामने कितना आ गया? हमारे सामने आ गया 3 + 2√2। ठीक है, और 3 + 2√2 आने का मतलब क्या हो गया कि अगर रेशनल कोफिशिएंट किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो और एक रूट p + √q हो, तो दूसरा रूट क्या बताया था कि p - √q। तो एक बेटा रूट अगर अल्फा ये हो गया तो बीटा कितना हो जाएगा? 3 - 2√2, क्योंकि रूट्स कैसे दिए बेटा? हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे व्हेन कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल। तो बेटा सम कितना हो जाएगा? 6। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे। हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसका सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। बेटे सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है कि अल्फा की वैल्यू जो दी है √7 + 4√3 दी है। जरा एक बात ध्यान से देखो,
अगेन यहाँ पर कोफिशिएंट कैसे हैं बेटे, रेशनल कोफिशिएंट्स हैं। तो रेशनल कोफिशिएंट होने की वजह से अगर एक √7 प्लस √3 है तो क्या दूसरा √7 माइनस 4√3 होगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने ये पढ़ा हुआ था कि अगर एक रूट p प्लस √q है तो दूसरा √p माइनस √q होगा, ये तो बताया था ना। और जरा देखो क्या हम इस सर्ड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आइए जरा चेक करते हैं। बेटा अगर देखो 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 4। अब देखते रहना बेटा इसको, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, 4√3 लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू √3। कोई फर्क पड़ा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, कोई दिक्कत। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, जो इक्वेशन का एक रूट ये दिया था वो फाइनली 2 प्लस √3 था। तो अगर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस √3, तो बीटा कितना हो जाएगा बेटे 2 माइनस √3। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रेशनल होते हैं तो जो भी रूट हैं, अगर एक रूट a प्लस रूट b है तो दूसरा रूट पक्का है a माइनस रूट b होगा। तो बेटा सम कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई थिंक ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो रहा होगा, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगी। देखो बेटे मैं बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूं। अगली प्रॉब्लम जो है वो क्या कह रही है, बेटा यहां पर लिखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट वन ऑफ हुज रूट इज 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i और दूसरा है √2i। देखो बेटे 1 प्लस i अपॉन 1 माइनस i है, यहां पे रियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं। तो रियल कोएफिशिएंट में अगर एक रूट इमेजिनरी में a प्लस आई बी है तो ये बात पक्के समझ लो कि दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। तो क्या करोगे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आई से डिवाइड, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में i स्क्वायर होता है -1, ये हो जाएगा 2। i स्क्वायर -1 कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया i। तो बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई i, तो बेटा कितना हो जाएगा -i। क्यों, क्योंकि बेटा अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट क्या होगा a माइनस आई बी हो जाएगा। उस तरीके से अगर अल्फा i है तो बीटा कितना हो जाएगा -i। तो सम ऑफ रूट कितना हो गया बेटे 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1। क्यों, i इंटू माइनस आई इज माइनस आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस -1 दैट इज 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर दैट इज x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। बेटा सेकंड पार्ट दिया है √2i। बेटे √2i को क्या लिखोगे, सिंपल भी मैंने बताया था कि इसमें भी आप लोगों को कुछ हिसाब किताब बनाना है। कैसे बनाओगे बेटा, देखो अंडर √2i को 1 प्लस आई स्क्वायर लिख दे प्लस 2i। तो फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा भाई, क्योंकि देखो आई स्क्वायर हो गया -1 और ये +1, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, √2i लिखा दिया। तो देखो बेटा कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो फाइनली अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस आई। कोएफिशिएंट कैसे बेटा रियल, तो बीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस आई। सम कितना हो गया 2, प्रोडक्ट कितना हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस आई स्क्वायर इट इज 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें।
अब देखो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशन के बारे में। व्हेन रूट्स आर कनेक्टेड बाय गिवन रिलेशंस। बेटा इसका मतलब क्या है, हमें कंडीशन निकालनी है कब, जबकि रूट के आपस का कनेक्शन दिया हुआ है। कनेक्शन का मतलब जैसे एक रूट दूसरे रूट का 2 टाइम है, एक रूट दूसरे का 3 टाइम है, क्यूब है, स्क्वायर है, साइन अपोजिट है, जीरो है, फलाना है, ढिमाका है। तो बेटा अगर ऐसी जब रूट में कनेक्शन दिया होता है तो हमें कंडीशन निकालने का मतलब बेटा क्या है, तो कंडीशन निकालने का मतलब यही है कि हमें क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, या फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, जैसे मैं तुमसे एक छोटा एग्जांपल ले दूं, मैं तुमसे कहूं कि 2 रूट हैं जिसमें एक रूट 1 है, ठीक है। जब बेटा एक रूट 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा क्या होता है भाई, और अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। बेटे अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो हमें कंडीशन बेटा मिल गई कि सेकंड रूट जो होगा वो सी अपॉन ए होगा, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई कंडीशन क्या होगी कि रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा हो। ये बेटा पॉसिबल कब होगा कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो, 1 हो। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये 1 हो गया, मतलब सी बराबर ए हो और ए 0 ना हो। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो रूट्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। देखो बेटा यहाँ पे प्रूफ जो है वो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। ये जो रिजल्ट्स बेटा है इनका आप डायरेक्टली आईआईटी एग्जाम में यूज करोगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम में कोई बच्चा दे रहा है तो उसमें प्रूफ पूछे जा सकते हैं, लेकिन आईआईटी एग्जाम में इन सबके प्रूफ जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इनके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि आपके एक तीर से 2 निशाने सट जाएं। तो अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स के बारे में, which is based on the relation between the coefficients of and when the relation between roots are given। तो क्वेश्चन जो आपके सामने है वो बेटा क्वेश्चन ये है कि find the condition that one of the root may be reciprocal of other। अभी मैंने बताया था बेटा पहला, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो जाएगा, मतलब सी बराबर ए हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव ऑफ द अदर। नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब क्या हो गया, एक का रूट अल्फा है, दूसरा रूट कितना हो जाएगा माइनस अल्फा, मतलब सम की वैल्यू हो गई 0। सम क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, 0 हो गया। अब ए 0 नहीं है बेटा, ध्यान रखना है आपको, तो बी बराबर माइनस बी बराबर 0, दैट इज बी बराबर 0 इज द कंडीशन दैट वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर। फिर बेटा दिया कि वन रूट इज यूनिटी। बेटा वन रूट यूनिटी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हम x ले 1 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 तो वन रूट इज 1। इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन क्या निकली कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। d इज ट्वाइस द अदर। ट्वाइस द अदर का मतलब बेटा क्या हो गया कि अगर मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दी हुई है, इसमें a 0 नहीं है, तो अगर रूट अल्फा है दूसरा रूट क्या होना चाहिए 2 अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि वन रूट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ द अदर। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करना होगा, सम कितना हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। बेटा प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है ना। दिस इज 3 अल्फा
मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -b/3a, और यहाँ पे हो गया 2 अल्फा स्क्वायर c/a। बेटा मैंने बताया था कि जब भी कंडीशन निकालनी होती है तो कंडीशन होती है ABC में, इसका मतलब अल्फा को वी शुड एलिमिनेट अल्फा। तो बेटा अल्फा कैसे एलिमिनेट करें, ये वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो 2b² c/a, ये कैंसिल होगा क्योंकि ये 0 नहीं है, तो 2b² 9ac, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन कि व्हेन वन रूट इज ट्वाइस द अदर। अब बेटा क्या कह रहा है कि वन रूट इज 0, बेटा वन रूट 0 का मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी पार्ट है, ई पार्ट है, वन रूट इज 0, वन रूट 0 इसका मतलब अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 0। बेटा अगर कभी भी कोई एक नंबर 0 होता है तो उन दो नंबरों में से अगर एक 0 हो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 0, मतलब c/a की वैल्यू 0 हो गई, c बराबर 0 और a इज not equal to 0 is a condition that one of the root of the quadratic equation is 0. Okay? आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसके बाद में we will move on the level of IIT. We will discuss those questions which have already come in the IIT examination. देखो बेटा कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन है, मेरे सामने लिखा है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द कंडीशन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द रूट में बी 0। देखो बेटा यहाँ पर कहा रहा है एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट 0 होने का मतलब क्या हो गया कि अल्फा 0 हो लेकिन बीटा 0 ना हो। जब बेटा अल्फा 0 और बीटा 0 ना मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस बीटा तो 0 नहीं होगा लेकिन अल्फा बीटा क्या होगा 0। बेटे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वी विल कंबाइन टू रिजल्ट्स, एक ये रिजल्ट और ये रिजल्ट कंबाइन करके आंसर हम लोग लिखेंगे। देखो बेटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब -b/a इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा 0 माने c/a बराबर 1, मतलब हो गया b इज नॉट इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू, ठीक है। जो फाइनल आंसर होगा वी विल कंबाइन बोथ द आंसर। तो अगर मैं कंडीशन पूछूं बोलूं क्या कहेंगे, तो कहेंगे b 0 नहीं होगा और c बराबर 0। ओके, आइए जरा बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। बोथ द रूट्स में बी 0, बोथ द रूट्स में बी 0 मींस अल्फा भी 0 बीटा भी 0। इसका मतलब बेटा क्या हो गया, सम भी 0 हो गया और प्रोडक्ट भी 0 हो गया, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा मींस -b/a 0, अल्फा बीटा मींस c/a बराबर 0, मतलब b बराबर 0, c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पर कंडीशन ऑलरेडी ध्यान रखना कि a 0 नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और ये होता भी है। द थर्ड पार्ट इज वन ऑफ द रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। देखो बेटा एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ऐसी कंडीशन क्या होगी कि जब इस तरीके की सिचुएशन से हमारा सामना होगा। तो देखो बेटे आपसे कहा जा रहा है कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव, किसी को मान लिया अल्फा किसी को बीटा, हमारी क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि अल्फा बीटा जो है वो नेगेटिव होगा। अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर ये बड़ा और ये नेगेटिव है तो हो सकता है कि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाए, ये छोटा ये बड़ा तो सम जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब सम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल कंसीडर ओनली अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा नेगेटिव मतलब c/a नेगेटिव हो जाएगा ना। एक एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होता है, c/a बेटा नेगेटिव कब होगा, तो आप कहोगे c and a are of opposite sign, है ना, बात समझे ना। देखो बेटा कैसे, अगर c पॉजिटिव हो a नेगेटिव हो तो फाइनली कैसा आएगा, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और अगर c नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो फाइनली कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन देखी कि अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है तो उस कंडीशन में कंडीशन क्या होगी, तो आपने कहा कि भाई अगर a और c दोनों अपोजिट साइन के होंगे देन वन रूट विल बी
वन रूट विल बी पॉजिटिव एंड अदर रूट विल बी नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे इसमें। अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो